बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सबको मेरा सलाम। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग मेरे व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। ये कल शाम का क्लिप है। मैं बच्चों को लेकर वॉक पर बाहर गई थी, तो बस हमज़ा और हुज़ैफ़ा दोनों मेरे साथ गए थे। हुज़ैफ़ा अपनी बाइक जो है वो भूल गया था और हमज़ा ने बड़ा फ़नी सीन किया कि पीछे कुछ सामान वगैरह इसने रखना होता है, वहाँ पर जो बैग था वो मुझे हाथ में देकर इसने बोला कि ना मम्मा, मैं हुज़ैफ़ा को अपने साथ बिठा लेता हूँ, आप पीछे बिठा दें। और हुज़ैफ़ा इतना फ़नी लग रहा था, लेकिन फिर ना वो थक भी गया था और बार बार कभी बैठ रहा था, कभी ना मतलब साथ साथ उसके ना रेस लगा रहा था भाई के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर ना मौसम बड़ा अच्छा था। कल बस वैसे ही बच्चों ने मुझे बोला कि नहीं चलें, मगरिब की अज़ान होने वाली थी, उससे पहले पहले का टाइम है, तो बस मैं इन लोगों को बाहर ले गई। और भी बच्चे वॉक करने के लिए बाहर आए हुए थे, मतलब अपनी मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो अच्छा, यहाँ जो आप अब हमसे की बाईसाइकिल के पीछे एक बैग देख रहे हैं ना, वो इस बैग में मैंने डालना था। यहाँ पर कुछ बैग सॉरी कपड़े या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वेस्ट करनी होती है ना, तो वो इस बॉक्स में डाल देते हैं। ये यहाँ का रूल है। तो फिर ये है कि ना, वेस्ट तो मुझे नहीं करनी थी। कुछ इस तरह से था कि मतलब ये बच्चे हैं, इनके छोटे हो गए थे कपड़े, तो वो फिर मैं ना मतलब इस तरह से इस बॉक्स में डाल देते हैं कि बाद में बॉक्स खुलता है, किसी को चाहिए होता है तो फिर वो इसमें से ले लेता है ना। तो इस तरह से ये वाला बैग था। तो बस इन लोगों को लेकर फिर मैं आगे आई हूँ। अक्सर यहाँ पर आती हूँ, लेकिन क्लिप मैंने आज यहाँ पर मतलब बनाया है व्लॉग के लिए ना। तो यहाँ पर ये ना दोनों देखें, वहाँ पर आप देख रहे हैं ना, वो हाईवे है और यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है ये ना। तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे यहाँ पर ना वॉक के लिए, और बच्चे इस तरह से साइकिलिंग चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक भी बना हुआ है ना, इस तरह से। तो बस फिर मैं अज़ान हुई है मगरिब की, उसके बाद फिर मैं इन लोगों को घर लेकर आ गई ना। तो यहाँ पर फिर मुझे आटा गूंदना था और खाना बनाना था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ना आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदते गूंदते मुझे बड़ा ही एक ना फ़नी बात याद आई कि जब मैं शादी मेरी हुई है ना शुरू शुरू में, तो मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, और रोटी बनानी भी नहीं आती थी, और मुझे सिर्फ ना सालन बनाना आता था। अब इतना सीन वो अजीब सा हुआ ना जब शादी हुई, तो अल्लाह क्या होगा ना, मुझे आटा तो गूंदना ही नहीं आता, रोटी बनानी नहीं आती, ससुराल वाले क्या कहेंगे ना कि इसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन ना कुछ सीन इस तरह से हुआ कि वो फिर वो ये बात है ना कि अगर ससुराल में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर पहला इंप्रेशन अच्छा है ना आपका, तो समझिए ऐसा है कि आपने पहली इनिंग में छिक्का लगा लिया है। और आप जीत गए। तो मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे हुआ कि मुझे ना आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती थी, और मेरी जो सास है ना, वो गूंदती थी आटा ना, और रोटी भी वही बनाती थी। और बस ये है कि मेरे साथ एक लक अच्छी हुई है कि मुझे मतलब इन लोगों ने फर्स्ट मंथ जो है, फुल मंथ तो मुझे कुछ काम करने ही नहीं दिया ना, मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो था ना, सालन मेरी सास बनाती थी और रोटी बनाने की बारी मेरी होती थी। और मुझे ना इतनी, मैं ना एक तो कंफ्यूज इस बात पर कि अम्मी के घर बनता था एक सीधा तवा जिस पर हम पराठा बनाते हैं ना, उस पर रोटी बनती थी। अब यहाँ ससुराल आई ना, तो इधर वो जो उल्टा तवा नहीं होता, उल्टा तवा, उसके ऊपर रोटी बनती थी। मैं और टेंशन में कि अल्लाह मैं क्या करूँ। फर्स्ट टाइम तो मैं देखकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक तो मुझे रोटी बनानी नहीं आती, और यहाँ पर ना उल्टे तवे पे बनानी पड़ेगी। लेकिन ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ज़्यादा इशू नहीं बना। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। ये उनकी वाक़ई बहुत मतलब अभी भी मैं तारीफ़ करती हूँ कि मुझे रोटी मेरी बनती भी बहुत डिज़ाइन वाली थी, समझिए पूरा एक मैप बनता था। रोटी तो नहीं बनती थी, लेकिन ना उन लोगों ने कभी भी मुझे ना इस बात पर ये नहीं कहा कि रोटी क्यों ख़राब बनी है, टेढ़ी कैसे बनी है, क्या हुआ ना। हमेशा उन लोगों ने मतलब आराम से चुप कर खा लेना, कभी मुझे कोई बात नहीं की। इस बारे में बहुत लकी हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर लिहाज से अपने ससुराल में बहुत लकी रही हूँ। मुझे मतलब किसी बात पे भी कोई ना, किसी बात पे भी रोकने का हिसाब, ये ऐसे कर लिया, वैसे किया, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा कोई भी इशू मेरे साथ नहीं रहा। लेकिन बस ये बात है ना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ इंसान को आ जाता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी इतनी गोल बनती है और इतनी बारीक और इतनी अच्छी बनती है। पहले तो रोटी भी इस तरह से बनती थी कि ना किनारे भी मोटे मोटे और ना दरमियान से पतली, इतनी पतली कि फट जाना। आप समझ रहे हैं ना, जो हाउस वाइफ हैं वो मेरी बात सुन रही होंगी। और उनको ना आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह की रोटी बनती थी। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी रोटी खाना सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो खैर, ये मेरा सुबह का क्लिप है ये वाला। मैं उठी थी सुबह,
तो ना बस आज नाश्ते का कुछ ज़्यादा इतना मूड नहीं हो रहा था, बस मैंने चाय ही पीनी थी। और हुज़ैफ़ा से पूछो तो वो भी ये कहने लगा कि नहीं मम्मा मैंने ना चाय बिस्किट लेनी है। बच्चा है कभी नहीं होता अच्छा उसको देखकर मुझे होता है, अगर हुज़ैफ़ा ने नाश्ता अच्छा वाला करना है ना तो मैं भी कर लेती हूँ, अगर वो लाइट सा करता है ना तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता क्योंकि ना अकेला खाने का नहीं इतना होता। हमज़ा तो मतलब मॉर्निंग में चले जाता है ना अपने पापा के साथ, तो बस फिर मैं अकेली होती हूँ हुज़ैफ़ा के साथ ही। तो वहाँ पे इसने और मैंने हमने दोनों ने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं आई, मैंने देखा कि क्या कर रहा है हुज़ैफ़ा, देखूँ ना तो उसने लैपटॉप पर ये देखें इस तरह से मतलब वो वीडियो लगाई हुई है कार्स की ना, और साथ ही इसने अपनी सामने भी कार्स उसी तरह से सेट कर रहा है जैसे ये देख रहा है। तो बच्चे मैं ये सोच रही थी कि माशाल्लाह कितने इंटेलिजेंट होते हैं, इनको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, और वो खुद से जो देखते हैं ना उस चीज़ को फ़ौरन से माशाल्लाह हुज़ैफ़ा को पिक भी करता है और सेम वैसे करने की ट्राई करता है ना। अभी देखें आपने वो सामने जो लैपटॉप में देख रहे हैं ना, तो ट्राई कर रहा है कि मैं उसी तरह से ना इसको सेट करूँ। अच्छा जैसे-जैसे वो बात कर रहे थे ना वैसे-वैसे खुद भी कमेंट्री कर रहा था। तो बस ये बच्चों की एक अपनी-अपनी होती है पिक करने की आदत ना। तो कार का तो वैसे ही हुज़ैफ़ा को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हमज़ा भी इस एज में बहुत ज़्यादा कार्स के साथ खेलता था। लेकिन ख़ैर अब बड़े होते हैं बच्चे तो उनकी फिर नीड्स और सब कुछ चेंज हो जाता है ना। तो ख़ैर वहाँ फिर मैं यहाँ किचन में आई। असल में आज मैंने अपने ना किचन को थोड़ा ऑर्गनाइज़ करना था, कुछ क्लीनिंग भी करना थी। तो बस फिर ना मैं हुज़ैफ़ा को वहाँ पर बिठाकर इधर किचन में आ गई थी। तो अब मुझे ना यहाँ पर करना था अपना किचन क्लीन। मैं ये सोच रही थी मतलब लंच से पहले-पहले मुझे फ्री हो जाना है, तो मैंने फ़ौरन से ही ये काम स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी से ना फ्री भी हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं। ये वाला मुझे करना था पोर्शन। अच्छा मैंने आप लोगों के साथ संडे का व्लॉग शेयर किया है, आप लोगों में से जिसने देखा होगा, तो मुझे वो ना ये मैं बॉक्स लेकर आई थी मल्टी फंक्शनल बॉक्स है। यहाँ इसमें मैंने अपने राइस और दालें वगैरह रखी हैं, वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। पहले मैं सोच रही थी ऊपर मैं इसको ना वॉल पर हैंग कर देती हूँ, लेकिन ये ना तकरीबन 6 केजी का बन रहा था और इतना ये ऊपर मतलब इतना वेट नहीं रुक सकता था ना। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि मैं इसको अपनी जो मेरा ये कॉर्नर बना हुआ है ना यहाँ पर सेट कर देती हूँ। बड़ा अच्छा सेट हो गया है ना। तो ये देखें, और इसको फिर मैंने थोड़ा फिक्स करवा दिया ना, वो जो डबल टेप होती है उसके साथ ना, ताकि अगर ये मूव भी करे तो ये गिरे ना। तो यहाँ पे आप देखें मैंने अपने छोटे स्पून का एक वो रखा हुआ है और यहाँ इसमें मैंने अपने बड़े स्पून जो हैं वो खाना बनाने वाले ना वो रखे हुए हैं। तो बस ये वाली मेरी जो ऊपर वाली शेल्फ थी ये तकरीबन क्लीन थी, इसको मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ा। और बाकी जो नीचे वाले थे ना वो मुझे अपने अच्छा यहाँ पर देखें मेरे साथ साथ अपना खाना भी बनाना था। आज मैंने लोबिया का पुलाव बनाया है, बड़ा मज़े का बना था। तो वो बस मैंने ना ये किया कि काम के साथ साथ मैं अपने खाने का भी कर लूँ, वरना फिर अक्सर ऐसा होता है इतना लंबा डिटेल में काम हो तो खाना रह जाता है। ये देखें यहाँ पर मैं अपनी बॉटल्स ना इसके अंदर सेट कर देती हूँ, तो फिर बड़ा इजी हो जाता है मुझे इसको, मतलब ये गिरती नहीं है बॉटल ना। ये ऑर्गेनाइज़र सा है एक। और अब मैं ये सारा यहाँ से शेल्फ ना क्लीन करूँगी। ये देखिए आप, पहले इसी तरह से मतलब इसको जो टॉवल है किचन टॉवल उसे क्लीन करके फिर डिटॉल का स्प्रे करके ना फिर क्लीन करके रखूँगी। इसको मैंने वॉश कर लिया था और मैंने टिश्यू पेपर से इसको ना ड्राई कर लिया, ताकि इसमें कुछ भी पानी वगैरह है वो ज़रा ड्राई हो जाए, क्लीन हो जाए, बॉटल्स बाद में ख़राब ना हो। तो अब बस मैंने ना इसमें ये क्लीन कर दिया था, बॉटल्स भी मैंने अपनी सारी क्लीन कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने इसमें ये सेटिंग करनी थी ना। किचन का इसी तरह से होता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहें ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरा इसी तरह से होता है कि मैं पूरा क्लीन जो किचन है एक साथ नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। अच्छा इसके साथ जो बॉटल्स रखी हैं ना ये भी मैंने ना सारे क्लीन करके रख दी थी, सेट कर दी थी यहाँ पर ना। तो अब उसके बाद फिर ये इसके बाद ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं रखा, जो कम यूज़ की मेरी चीज़ें होती हैं वो हमेशा नीचे रखती हूँ, ताकि है कि बस उसको जब जब निकालना हो ये निकाल के वापस रख दूँ ना। तो फिर भी मैंने ये क्लीन था, फिर भी मैंने सोचा चलो ये कोई बात नहीं, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आप लोग मेरे व्लॉग को शेयर कर दिया करें और काइंडली मेरे व्लॉग को कंप्लीट देखा करें। मुझे पता है कि मेरे व्लॉग बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, तो बस जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ज़रा सब्सक्राइबर बढ़ा दें। अभी मेरा बिल्कुल स्टार्ट है और मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर कर दिया करें।
मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट किया करें, ठीक है। तो चलें बस अभी हम ये देखें, मेरा ये भी जो पूरा सेक्शन है ना, ये भी तकरीबन हो चुका था क्लीन। तो इसके बाद फिर मुझे ना इसको नीचे वाला भी सेक्शन को क्लीन करना था। और बस वो मेरा ऊपर का भी जो सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका था क्लीन ना। तो बस अब मुझे इस नीचे भी अपनी ये देखें जो ये है इसकी ग्राइंडर की मशीन, ये रखनी थी। और मैं ये अपनी ना ट्रे लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप देखकर बताएं कि ये कैसी लग रही है। तो बस मुझे एक ट्रे चाहिए थी, कुछ गेस्ट वगैरह इस तरह से आते हैं ना, तो उसके लिए मतलब अच्छी है। ऐसा था कि तकरीबन जैसे इसमें 12 कप भी इजीली आ सकते हैं ना। और अगर वैसे ही कप के अलावा हमें मतलब कुछ और भी सर्व करना हो साथ, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। मुझे यही साइज़ चाहिए था और साइज़ मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो खैर अब ये कंप्लीट क्लीन हो गया है मेरा कॉर्नर। और अगर आप लोगों को ये सही लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने छोटी स्पेस में इसको अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। अच्छा, अब वो मेरा कॉर्नर कंप्लीट हो गया था ना, अब यहाँ पर मैंने ना ये मेरा जो लहसुन अदरक का रैक है ना वो रखा हुआ है। इसके ऊपर मैंने अपना जो बर्तन है वो वॉश करके रखती हूँ, उसका ये ना समझे एक बास्केट सी है, इसको मुझे क्लीन करना थी। तो बस इसको भी ना साथ-साथ वैसे करती रहती हूँ, लेकिन यही बात है कि जब एक बार कोई थोड़ा-सा ज़रा डिटेल वाला काम होता है ना, तो फिर दिल करता है कि जिस कॉर्नर को हमने लिया है ना, उस कॉर्नर को पूरा करके ही हम मतलब छोड़ें, उसमें कोई चीज़ रह ना जाए। तो इसी तरह से फिर इसको भी मैंने ना थोड़ा-सा ज़रा डिटेल ब्रश के साथ ना अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन किया था कि ये भी मतलब साथ ही साफ़ हो जाएगा ना। साथ-साथ मैं अपना खाना भी देख रही थी। खाना भी मेरा तकरीबन रेडी होने वाला हो रहा था। तो और उसके साथ-साथ आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं तो हुज़ैफ़ा के भी थोड़े-थोड़े काम साथ-साथ चल रहे होते हैं। तो बस अगर कंटिन्यूअसली कर लिया जाए काम तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जब बाकी भी काम थोड़े से ज़्यादा ऐड ऐड हो जाते हैं ना एक्स्ट्रा, हमारे एक जो टारगेट होता है कि हमने इतना काम करना है उसमें, तो फिर वो काम थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे मेरा किचन ज़रा काम मेरा डिले हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करने की पूरी कोशिश की थी। क्योंकि हमज़ा के आने से पहले-पहले मुझे होता है कि मैंने अपना ये वाला काम कर लेना होता है। आपको पता है जब बच्चे आ जाते हैं, फिर वो रूटीन हमारी बिल्कुल टोटल चेंज हो जाती है। तो बस इसलिए फिर मैंने ना अपने ये बास्केट को भी जल्दी-जल्दी क्लीन किया। और फिर इसको क्लीन करके ना मैंने किचन में विंडो है, उसको ओपन करके इसको ड्राई करने के लिए बाहर रख देना था। क्योंकि ना फिर ये कि इतनी देर में मैं अपना बाकी काम करूँगी, इतनी देर में ये ना ड्राई हो जाएगी, तो फिर ना बहुत ईज़ी हो जाएगा मुझे ना। फिर मैं इसको साथ ही रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं अपनी प्लेट्स रखती हूँ ये वाले सेक्शन में वॉश करके ना। यहाँ पर मैं अपने कप होते हैं, ग्लास होता है, ये छोटी जो प्यालियाँ होती हैं वो वॉश करके रखनी होती है ना, वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इधर मैं अपने जो स्पून होते हैं और बाकी स्पून जितने भी होते हैं ना वो सारे वॉश करके यहाँ रखती हूँ। तो ये मुझे ना बड़ी अच्छी बास्केट लगी है, मतलब कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैं अपने रैक पर ना, ये मेरे पास एक मतलब वेस्टेड था मेरा चॉपिंग बोर्ड, वो मैंने ये रखा था इसके ऊपर। नीचे से मैंने ये रैप से बिछाया हुआ था, ताकि ना पानी वो अंदर ना जाए, जो पानी मतलब बर्तनों में से पानी निकलता है ना वो नीचे जाके ना मेरे वो ख़राब ना हो जाएँ, जो लहसुन अदरक होती है ना। ये देखें यहाँ पर अब इसको ना क्लीन करना था मुझे। अच्छा, मैंने एल्यूमीनियम फॉइल बिछाया होता है ना, मुझे बहुत अच्छा रहता है कि नीचे से जो फ्लोर होता है वो गंदा नहीं होता। ठीक है, ये मैंने अपने कुछ आलू मंगवाए थे, उनको भी मैंने रखना था। और ये देखें मैं अच्छा मेरा यही होता है ना कि जब मैंने प्याज़ या कोई भी मतलब ये जो लहसुन अदरक के ख़त्म होने वाला होता है ना, तो उससे पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं अपना सामान मँगवाती हूँ। तो फिर मुझे बहुत मतलब सही रहता है कि पहले ही मेरा जो ये भी है बास्केट मेरी नीट क्लीन रहती है और बस आता है और फिर मैंने इसी तरह से इसमें सेट कर देना होता है सामान ना। तो बस अब ये देखें, अब मैं यहाँ से ना इसका मैंने चेंज किया एल्यूमीनियम फ़ॉइल। पहले मैंने इसको ज़रा क्लीन कर लिया ट्रे में, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ क्लीन करके एल्यूमीनियम फॉइल चेंज की और फिर ये मैंने बिछा दिया। तो मेरा बहुत आराम से इजीली 15 डेज़ मेरे ना निकल जाते हैं। अच्छा, किचन थोड़ा छोटा है ना, तो जब शुरू में आई थी ना यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि बर्तन धो के मैंने कहाँ रखना है और मैं अपना ये लहसुन अदरक का रैक कहाँ रखूँ ना। मतलब काफ़ी टाइम तक तो मुझे बहुत परेशानी हुई, समझिए एक अलग से मैंने टेबल ली, कभी चेयर के ऊपर रखती थी, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कभी फिर ना एक दिन अचानक मेरे ज़हन में आया कि मैं ना इस तरह से करती हूँ कि इसके ऊपर रख देती हूँ अपना जो ये बास्केट होगी ना बर्तन धो के जो रखूँगी। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब बड़ा अच्छा मैनेज हो गया, बड़ी अच्छी सेटिंग हो गई। अच्छा, ये देखें यहाँ पर वो एल्यूमीनियम फॉइल मैंने बिछाया हुआ था ना उसमें अपने रैक में, तो देखिए यहाँ पर नीचे बिल्कुल भी कुछ भी मैस नहीं हुआ।
और वैसे जो थोड़ा मतलब होता है मिट्टी वगैरह वो थी, वो मैंने आराम से इजीली उसको क्लीन कर लिया पहले ब्रश से। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ना डिटॉल के साथ और थोड़ा सा सर्फ डालकर ना यहाँ से मैंने मूव कर देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वॉश नहीं कर सकते ना। वो आप जो देख रहे हैं वहाँ पर एक मतलब बना हुआ है ना जहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना वो यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम कुछ भी वॉश करें, हमें सिर्फ मोप ही करना होता है, इस तरह से ना ब्रश ही लगाना होता है। तो फिर मैं ना सर्फ़ डाल के ना, मतलब मुझे 2 बार या 3 बार ही करना पड़े, लेकिन मैं लाज़मी वीक में 1 दिन ना लाज़मी करती हूँ ये अपना क्लीन इस तरह से। तो ये कि इतना ज़्यादा फिर नहीं मेस रहता। जल्दी-जल्दी अगर करते रहो तो फिर क्लीन भी जल्दी हो जाता है, आसानी से, ज़्यादा मसला नहीं होता। तो ये देखें, अब मैंने ना यहाँ से सारा क्लीन कर लिया कॉर्नर। और फिर मैंने किचन की जो विंडो थी ना वो भी ओपन कर दी थी, ताकि ये है कि ना मतलब थोड़ा-सा ज़रा हवा भी अंदर आती रहे, और ये जल्दी से जो नीचे से फ्लोर है वो भी क्लीन हो जाए। तो ये देखें आप, ये मैंने अपनी विंडो ओपन रखी हुई है। थोड़ा टाइम से ये ओपन रहेगी ना तो जल्दी से फ्लोर भी ड्राई हो जाएगा, और फिर मुझे ज़रा ईज़ी हो जाएगा अपना बाकी काम करने में। किचन मेरा क्लीन हो गया है, और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा, और मेरे व्लॉग को वॉच करने का और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से आपको मेरे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।